आप कह रहे हैं एस्ट्रो ही सर्वोपरि है, दुनिया की एकमात्र विद्या है जो आपका भविष्य बता सकते हैं। कोई अचूक उपाय जो पैसों की बरसात कर दे। माँ तुलसी जी की जड़ लाल कपड़े में बांध लेना, किसी भी शुक्रवार को ये उपाय कर सकते हो। ये एक ऐसा उपाय है जो आज तक फेल नहीं हुआ घनश्याम। कुंडली में कुछ भी लिखा हो बदल देंगे। तो मैं आज दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, 50 ज्योतिषियों को कुंडली दिखा लेना और जब थक जाओ ना तब एक बार मेरे पास आ जाना। राहु केतु को कैसे कंट्रोल में कर ले? अब राहु आपसे डरेगा, अब राहु आपसे डरेगा। राहु किसी का खराब हो तो कैसे पहचाने? आपको नशे की आदत दे देगा, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिलेशन में डाल देगा। पीपल के पत्ते ले लो, उस पर कुमकुम से श्री राम लिख दो। 2026 के लिहाज से शनि को कैसे प्रसन्न कर ले? आप पर शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो 2-4-6 समोसे खरीद लो, तो 2-4-6 समोसे खरीद लो। अच्छा। जिसने ये उपाय कर लिया शनि की कुदृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। नौकरी का बार बार छूटना ये क्या कहता है? 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक नारियल बांधना है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से भी घुमा लेना और जाके हनुमान जी के चरणों में रखाना। मेरा बच्चा मर गया, जिंदा करो उसको। और मैंने उस बच्चे के सर पे ऐसे हाथ फिराया और वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। ये सच्ची घटना है। मैं डेट बाई डेट भी कई लोगों को बता देता हूँ कि इस डेट से इस डेट तक ये समय है, कुछ करना मत। मैंने कहा बेटा तुम्हारी जो नौकरी लगेगी वो 10 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में लग जाएगी। इसलिए जो नौकरी बदलना चाह रहे हैं, ये महा उपाय है। एक दक्षिणावर्ती शंख ले आना, उसको अपने घर में रखो। किन घरों में बचत नहीं हो पाती है? जहां पति पत्नी एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते, वो 7 पीली कौड़ी ला करके घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछा करके माँ लक्ष्मी के सामने रख देना। उनके लिए बहुत बड़ा उपाय आज मैं बता के जा रहा हूँ। ग्राहकों की तो समझो लाइन लग जाएगी। जब आप पूजा कर रहे हो ना, उस समय छोटी सी तांबे की लोटिया ले लो, उसमें वो पानी भर के मंदिर में रखो। बोरी भर भर के पैसा चाहिए, अनलिमिटेड, गारंटी और टाइम फ्रेम के साथ। एक चांदी की कटोरी ले आना, उसमें थोड़ा सा केसर डाल लेना, थोड़ा सा गंगाजल डाल लेना, उसका टीका लगाना शुरू कर दो। दुनिया आपके सामने नतमस्तक ना हो जाए तो कहना 4 जनवरी से 1 फरवरी 2026 में सामाजिक माहौल बिगड़ेगा, सामाजिक माहौल बिगड़ेगा। गणेश जी की 3 मूर्तियां पूजा घर में, 2 शिवलिंग। भाई कभी मत रखो। जिसने अपने बच्चे के हाथ से गेहूं और गुड़ का दान कराना शुरू कर दिया, उसका बच्चा उसके कहे में चलेगा। जो व्यक्ति चांदी के गिलास में पानी या दूध पीता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। कितना असर डालता है खुद की कुलदेवी और कुल देवता का पता हो? रुद्राक्ष का महा उपाय मैं आपको बता के जा रहा हूँ। वो रुद्राक्ष जिसने पहन लिया, उसके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का, किसी टोना टोटका, नजर दोष, किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। कौन सी राशियों का गोल्डन समय 2026? धनु राशि बल्ले बल्ले। मेष राशि वालों गुस्सा खत्म कर लो, नहीं तो अपने लिए आप खुद गड्ढा खोदोगे, अपने लिए आप खुद गड्ढा खोदोगे। जिंदगी कभी आसान नहीं होती है और जिंदगी की राहों से मुश्किलों को दूर करने का नाम है घनश्याम उपाध्याय शो, ये शानदार पॉडकास्ट। तो आज बात होगी लाइफ की, स्ट्रेस की, स्ट्रगल की और उनकी जो सितारों की रोशनी में आपकी जिंदगी की मुश्किलों को भांप लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और सिर्फ समझते नहीं है, आपको बताते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो फिर जब हम 2025 के आखिरी महीने में है, तो क्यों ना 2025 से ही 2026 की तैयारी कर ली जाए। और उससे बेहतर तैयारी और कोई नहीं करवा सकता जो आज हमारे साथ हैं। वो हैं आपके अपने जाने पहचाने, जो बताते हैं होता है, जिन्होंने बताया कि किसी का अकाउंट बिहार में 0 से 5 पे सिमट जाएगा, वो 0 पे सिमट कर रहेगा। आप जानते हैं घनश्याम उपाध्याय शो के खास मेहमान अंकित त्यागी। कैसे हैं अंकित जी? मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत आभार आपका और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। गजब कर दिया। पिछली बार तो आपने प्रशांत किशोर को आपने बोला 0 से 5, और जब मेरी और आपकी बात हो रही थी तब यकीन मानिए मुझको थोड़ा सा यकीन कम था। कैसे करते हैं ये सब आप? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं घनश्याम जी, ये कोई रातों रात नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने प्रश्न पूछा और जो मन में आया बोल दिया। इसके पीछे महीनों की रिसर्च होती है, महीनों की गणनाएं होती हैं, पूरी टीम बैठती है। ज्योतिष की गणनाएं बहुत आसान नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि ज्योतिष की गणना बहुत आसान है, जो मन में आएंगे जाए कहीं भी बैठ के वो बोल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे पूरी रिसर्च होती है। उनकी कुंडली, उनकी पार्टी की कुंडली, कब वो कुंडली बनी, कब क्या इलेक्शन हो रहा है, उस समय की कुंडली, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के वो चीजें निकल करके आती हैं। और ज्योतिष, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, दुनिया की एकमात्र विद्या है जो आपका भविष्य बता सकते हैं। दुनिया में कोई दूसरी विद्या नहीं है। जरूरत है तो उस भविष्य को पढ़ने वाले की, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कह रहे हैं एस्ट्रो ही सर्वोपरि है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो सब फेल है? देखिए, एस्ट्रो के पार्ट हैं ये। अच्छा, मैं फेल तो नहीं कह सकता, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो सर्वप्रथम है, वेदों का अंग कहा गया है ज्योतिष को। लेकिन न्यूमरोलॉजी उसका एक पार्ट है,
टैरो उसका पार्ट मैं कहीं इत्तेफाक नहीं रखता हूं उस चीज से, मैं नहीं मानता कि उसका पार्ट है। कहां से आया कैसे आया वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ठीक है। लाल किताब वैदिक ज्योतिष का ही एक रूप है, मैं भी बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं और मैं तो बड़ा इन डेप्थ फॉलो करता हूं लाल किताब को। और उसके अलावा जो चीजें आपने कही वो सब उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन सर्वोपरि तो फिर वैदिक ज्योतिष। ठीक है, लेकिन जिंदगी का सबसे अहम पार्ट है पैसा। 100%। तो 2025 का ये आखिरी महीना, बिल्कुल 2026 की बहुत सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन 2025 में रहते रहते कोई अचूक उपाय जो पैसों की बरसात कर दे। क्या बात है, आपने शुरुआत ही पैसे से करी है। चलिए देखिए, 2025 जाने वाला है, 26 आ रहा है और आप सभी को शुभकामनाएं नववर्ष की, अंग्रेजी नववर्ष की। वैसे तो नववर्ष हमारा 2083 आएगा संवत्सर, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होगा, लेकिन अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। क्या उपाय करना है धन वर्षा के लिए, बहुत अचूक टोटका आज मैं बता के जा रहा हूँ। इसको टोटका कह लीजिए, उपाय कह लीजिए। अच्छा, मेरे जितने भी उपाय होते हैं सब दर्शक भी जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ उपाय वो जो आपको भगवान से जोड़े। कोई भी उपाय कि हवा में ये करने से हो जाएगा, चुटकी बजाने से हो जाएगा, 2 लौंग 2 इलायची जलाने से करोड़पति बन जाओगे, रातों रात कर्जा उतर जाएगा, ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं, वो मैं हमेशा से कहता हूं। आज एक बहुत अच्छा उपाय, माँ तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है और विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी भी हैं, माँ तुलसी भी उन्हीं का एक रूप है। माँ तुलसी जी की जड़ अगर कहीं आपको मिल जाए तो वो लाल कपड़े में बांध लेना। किसी भी शुक्रवार को ये उपाय कर सकते हो, जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तभी कर देना, 2025 में 26 में जब देख रहे हो, और उसको अपने घर के मेन गेट पर बांध देना चुपचाप, बिना किसी को बताए, अंदर की साइड, और भूल जाना। विश्वास कीजिए, दरिद्रता आपके घर में घुसेगी ही नहीं, एंट्री ही नहीं करेगी, केवल माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और ये एक ऐसा उपाय है जो आज तक फेल नहीं हुआ घनश्याम जी। ये जितने लोगों को बताया, 1 साल में लोगों को ट्रमेंडस रिजल्ट, मिरेकल रिजल्ट्स मिले इस उपाय के, और बहुत छोटा सा उपाय है। ठीक है, तो ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। तो अगले 45 से 50 मिनट आपको इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी झोली भरेगी। लेकिन हम कहते हैं अंकित जी, भाई जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के हिसाब से हमारी किस्मत फिक्स हो जाती है, ऐसा है? या फिर अंकित जी के पास कोई ऐसा उपाय भी है कि कुंडली में कुछ भी लिखा हो बदल देंगे अंकित? वो उपाय अंकित जी के पास नहीं, वो उपाय ज्योतिष के अंदर है। अच्छा, अंकित जी का काम है वो ज्योतिष देखना। वो मैं क्या, कोई भी विद्वान देख सकता है, कोई भी अच्छा ज्योतिष जिसको कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करना आता है, जिसको कुंडली डिकोड करनी आती है, वो कर सकता है। जरूरत है तो अच्छे एनालिसिस करने वाले की, वो अगर एनालिसिस कर पाएंगे तो डेफिनेट है। अगर आप कहते हैं कि आपका, बहुत लोग कहते हैं, मैं खुद भी कहता हूं, वो वही जो राम रच राखा, ये सब लोग मेरे से बोलते हैं, जब गुरुजी वही होना है, सब कुछ फिक्स है, तो आपके पास क्यों आए? बिल्कुल। तो मैं कहता हूं भाई, ये भी प्रभु ने रच दिया था कि आपको मेरे पास आना है और मेरे माध्यम से ही आपका भला होना है। ये भी प्रभु ने लिखा था, अगर ना रचा होता तो आप पहुंच ही नहीं सकते मेरे पास तक, या किसी के भी पास तक। A to Z मैं किसी की भी बात करूं, किसी के भी पास तक। अगर लोग कहते हैं कि सब कुछ फिक्स है, कुछ नहीं बदला जा सकता, तो मैं आज दावे के साथ कह के जा रहा हूं, आप 50 जगह घुमाना, 50 ज्योतिषियों को कुंडली दिखा लेना, और जब थक जाओ ना, तब एक बार मेरे पास आ जाना, बदलते हुए खुद देख लोगे। इससे बड़ी बात मैं नहीं कहूंगा। मेरे पे भरोसा बिल्कुल मत करना भाई, कोई जरूरत भी नहीं है भरोसा करने की। आप जब थक जाओ तब आना, उसके बाद फिर मैं आपको चीजों को बदलते हुए दिखाऊंगा और आप खुद महसूस करेंगे। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास हजारों रिजल्ट्स हैं। पिछले 15 सालों में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए, जिनकी जॉब नहीं थी, जॉब लग गई, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे थे, बिजनेस चल गए। मैं अगर ये कहूं कि जो आदमी मेरे पास आया 100% लोगों का भला हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी का नहीं है तो वो भी मैं स्पष्ट बता देता हूं। अगर मुझे कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है, आप मेरे पास आते हैं कि भाई अभी 6 महीने कुछ नहीं है, तो मेरे पास ये सोच के इंसान आए कि वो यही सुन के जाएगा कि 6 महीने कुछ नहीं है, शांत बैठ जा भाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये आपसे नहीं कहूंगा कि मैं 2 दिन में आपका भाग्य बदल दूंगा या 2 रात में आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, वो सब मैं नहीं करता। जो एक्यूरेट है वो आपको मिलेगा। हाँ, उस समय को कैसे आप बेहतर बना सकते हो, जो अच्छा समय है उसको और अच्छा कैसे बना सकते हो, जो आपका एक अच्छा पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड में कैसे बदल सकते हो, वो एक ज्योतिष आपकी हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। जरूरत है तो कुंडली को अच्छे से पढ़ने की। मैं आज भी, मेरे पास लोग आते हैं, कई लोग हमारे पास ऑन कॉल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, गुरुजी फटाफट 5 मिनट में अपॉइंटमेंट। मेरी टीम को लोग फोन करते हैं, हम स्पष्ट बना कर देते हैं, भाई आप पेमेंट ही मत करना, क्षमा करना, हम 5 मिनट में कुंडली देख ही नहीं पाएंगे। मैं आज भी कुंडली को बहुत इन डेप्थ देखता हूं, उसके बाद ही बात करता हूं, उसके बाद ही डिस्कस करता हूं। अगर मीटिंग के लिए भी मेरे पास लोग आए तो कई बार ऐसा होता है, कल की बात है, एक कुंडली मेरे सामने आ गई और बड़ी गहन कुंडली वो थी, तो मैं उसको देखना शुरू किया और 20-25 मिनट निकल कर वो बैठे मेरे सामने, दोनों हस्बैंड वाइफ। अब 25-30 मिनट हो गए, मैं तो अपनी कैलकुलेशन माइंड में कर रहा हूं। 25 मिनट बाद उन्होंने कहा, सर
कुछ देखोगे? मैंने कहा हाँ अरे भाई सॉरी मैं भूल ही गया, मैं कुंडली में इतना खो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम और दो मुझे, 5-10 मिनट और लाएंगे। उसके बाद फिर चीज़ें निकल के आई, और विश्वास कीजिए फिर जो जो चीज़ें निकल के आई, फिर उन्होंने कहा सर आपने समय तो लिया बट हाँ लग रहा है वसूल हो गया। फिर वो होता है। ठीक है, तो कुंडली को समय चाहिए होता है ठीक है। लेकिन अंकित जी, पॉडकास्ट की शुरुआत हमने पैसे से की। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं पैसा तो चलिए आ गया, कई के पास खूब पैसा आता है, बिल्कुल। लेकिन सर वो टिकता नहीं, टिकता स्थिर नहीं। नहीं रहता है। आता है, उससे पहले जाने के रास्ते तय होते हैं। आज कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा हमेशा के लिए हमारा हो जाए। हमेशा के लिए हमारा हो जाए, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो जाए। हालांकि माँ लक्ष्मी चंचला है, लेकिन चंचला फिर भी है, बिल्कुल एक जगह टिकती नहीं है। नहीं, हाँ। देखिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि माँ लक्ष्मी वहीं टिकेंगी जहां भगवान विष्णु का वास होगा। एक महामंत्र आप सबको बता के जा रहा हूं मैं, जैसे भी कर सकते हो, जहां भी कर सकते हो, जिस समय भी कर सकते हो कर लेना। कोई बाउंडेशन नहीं कि सुबह करना है शाम को करना है, कोई बाउंडेशन नहीं। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर तुलसी की माला से कर लिया तो वारे न्यारे हैं। अगर तुलसी की माला से मंत्र आपने 108 बार रोज जप लिया सुबह या शाम जब भी टाइम मिले, तो समझ लो कि जिंदगी बदलने के लिए तैयार खड़ी है। और ये वही कर पाएगा जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, वरना ये उपाय आप कर भी नहीं पाओगे, ये भी बता रहा हूं मैं। अच्छा। ये उपाय कंटिन्यू कोई कर ही नहीं पाता है, और जो करेगा उस पर साक्षात भगवान विष्णु का, श्रीहरि का आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। और जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाएगी, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहूं सब कोई, उस पर तो फिर माँ लक्ष्मी की भी और बाकी सबकी कृपा हो जाती है। कितने दिन में असर दिखेगा? मैं कह रहा हूं ज्यादा भी नहीं, 1.5 महीने कर लो, करते रहना। उसके बाद भी ऐसा ना हो थोड़ा पैसा टिकने लगे तो छोड़ दो भाई, ऐसा मत करना। लंबे समय तक करते रहना, लेकिन लगभग 40-45 दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अंकल जी, कई बार सोशल मीडिया में आप कहते हैं कि भाई कई ज्योतिष हैं, मेरे पास ही मत आओ, कई ज्योतिष हैं। लेकिन कई ज्योतिष कितने हमारे नजदीक आएंगे या कितने विश्वास से हमको चीजें बताएंगे, ये थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है। बिल्कुल। राहु केतु के नाम पे खूब डराया जाता है। हाँ, सच ये है। राहु केतु को कैसे कंट्रोल में कर ले 2026 के लिहाज से? मैं एक चीज कहूंगा आज घनश्याम जी, दर्शकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कहते हैं राहु को आप ऐसे कंट्रोल कर लो, राहु को आप ऐसे। अभी मैं आज सुबह एक रील देख रहा था और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा। वो ज्योतिष महाराज कह रहे थे अब राहु आपसे डरेगा। एक उपाय कुछ बता रहे थे, छोटा सा कच्चे दूध को पीपल में चढ़ाने का उपाय, कि अब राहु आपसे डरेगा। तो मैं बहुत देर तक हंसा उस रील को देख करके। मैंने कहा जिस राहु को कुछ क्षण के लिए भगवान विष्णु नहीं पहचान पाए, जब वो अमृत बांट रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो राहु अब हमसे डरेगा। वो राक्षस राज राहु है, उसको हल्के में मत लेना। राहु अगर अपने से पर आ जाए तो इंसान की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है कि उसको कहीं का नहीं छोड़ता। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण मेरे पास अभी पिछले कुछ ही सालों के हैं। एक व्यक्ति को पर्सनली मैं जानता हूं, उसकी राहु की दशा शुरू हुई, ये लगभग बात है 8 या 9 साल पुरानी। और उस व्यक्ति को मैंने कहा तेरी राहु की दशा शुरू हो रही है, तो अपना काम धाम अपने नाम से करना छोड़ दे, बेहतर होगा वाइफ के नाम से कर ले भाई, या घर में पापा मम्मी किसी के नाम से भी कर लो। उस व्यक्ति ने नहीं माना। करोड़ों का बिजनेस था, करोड़ों का, छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा। आज लगभग 6-7 साल में 3 कोठी थी, तीनों बिक चुकी हैं। बिजनेस तो खत्म ही हो गया। एक स्कूटी है उसके पास, उससे चलता है, और वो स्कूटी भी शायद पता नहीं कब उठ जाए, कौन लोन वोन वाला कोई उठा के ले जाए, कुछ नहीं भरोसा है। सब कुछ खत्म। वाइफ उसकी छोड़ के जा चुकी है एक बिटिया के साथ। बतेरी कोशिश उसको समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। राहु ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की उसकी कि उसने उल्टे सीधे कामों में पैसा लगाना शुरू कर दिया, और वहीं से बस उसका पतन शुरू हो गया। वो राहु है वो। राहु किसी का खराब हो तो कैसे पहचाने कि मेरा राहु खराब होने लगा है? ध्यान दीजिएगा, राहु जब भी खराब होगा आपको एक गलत आदत दे देगा। राहु डायरेक्ट कभी इंपैक्ट नहीं करेगा। राहु आपके कर्मों से ही आपको इंपैक्ट करता है, ये राहु की खासियत है। जब भी राहु खराब होगा आपको एक गलत आदत, आपको नशे की आदत दे देगा, आपको कोई जुआ सट्टा शेयर मार्केट ऐसी कोई आदत दे देगा जहां पर अपना पैसा गंवा दो, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिलेशन में डाल देगा ताकि आपकी इमेज खराब हो। मतलब राहु आपको ना आप ही के थ्रू बदनामी दिलाएगा। ये राहु की सबसे बड़ी पहचान है। और अगर राहु खराब हो रहा है तो उसका एकमात्र उपाय बता रहा हूं, एकमात्र उपाय कर लेना। राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो देवादिदेव महादेव हैं, और कोई नहीं कर सकता। या फिर कलयुग में उन्हीं के अवतार, रुद्रावतार कहा जाने वाले हनुमान जी महाराज, बस बाकी कोई नहीं कर सकता। जिसका राहु खराब है, जिसको राहु बहुत परेशान कर रहा है, वो रोजाना शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाना शुरू कर दो। और अगर काले तिल डाल के चढ़ा दोगे तो और अच्छा रहेगा। और उसके अलावा एक उपाय बता देता हूं, राहु जिनका बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, कहीं से अगर मिल जाए तो पीपल के पत्ते ले लो, साबुत पत्ते लेने, खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, उस पर कुमकुम से श्री राम लिख दो। अच्छा। कलावा मोली जो हाथ में बांधने वाला लाल पीला धागा होता है, उससे उसकी माला बनाओ।
और मंगलवार को हनुमान जी को माला चढ़ाओ कि प्रभु अब आप जानो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। प्रभु ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, मेरी तो औकात नहीं है, अब आप जानो, बस छोड़ दो। फिर राहु क्या, फिर तो सारे ग्रह प्रभु के चरणों में निवास करते हैं, फिर तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो जरूरत ही नहीं कुछ और करने की। ठीक है, लेकिन राहु केतु के अलावा जब हम बोलते हैं शनि महाराज का डर भी लोगों में खूब दिखाया जाता है, और आप ही की फर्टिनिटी के लोग काफी डराते हैं शनि के नाम से। अब कई लोगों पे, मीन राशि पे भी चल रही है साढ़े साथी, और ढैया चल रही है सिंह राशि पे, धनु राशि पे। 2026 के लिहाज से शनि को कैसे प्रसन्न कर ले? मैं बहुत अच्छी चीज आज बता के जा रहा हूँ, ये सब दर्शकों के लिए बहुत आसान उपाय है और कर लेना। आप पर शनि की साढ़े साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, महादशा चल रही हो, या कुंडली में शनि खराब परिस्थिति में बैठा हो, अच्छा। जिसने ये उपाय कर लिया शनि की कुदृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। ये डेफिनेट है, ये नोट कर लो सब लोग। बहुत छोटा उपाय, अपने दिन की शुरुआत किसी एक व्यक्ति को भोजन कराने से करना शुरू कर दो। अच्छा। अब वो कोई भी हो, अब भोजन किसको, उसको नहीं, मेरे को भोजन कराओ कोई फायदा नहीं, ये घर में बीवी को भोजन कराओ, वो तो आप कराते ही हो। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास नहीं है खाने के लिए। अच्छा। आपके पास टाइम नहीं है, छोड़ दो। सुबह ऑफिस निकलते हो, निकलते हुए एक लंच में किसी में भी या कंटेनर में आप खाना ले जाओ पैक करके, जो मन करे। सरसों के तेल से बनाओ तो और अच्छा, वरना जो मन करे वो ले जाओ भाई। अच्छा। किसी दिन ना कुछ हो पाए तो 2-4-6 समोसे खरीद लो, मार्केट से कुछ भी खरीद लो, ब्रेड पकौड़े ले लो, रेडीमेड जो मिल जाए वो भी ले सकते हो। और वो जब आप सुबह सुबह जा रहे हो, किसी एक ऐसे भूखे बच्चे को या व्यक्ति को जो रास्ते में मिले, दे दो। 1 को, 2 को, 4 को, वो आपकी अपनी मर्जी है। जिस दिन आपने शुरू कर दिया, 2 महीने के अंदर ना इतने आशीर्वाद आपको मिलेंगे ना, आपकी तकदीर ही बदल जाएगी। ये निश्चित है, बदलना ही बदलना है। कहते हैं ना कि जब दवाएं काम नहीं करती तो फिर दुआएं काम आती हैं घनश्याम जी। तो उन दुआओं में इतना दम होता है ना कि जब दवा भी फेल हो जाती है तब भी मिरेकल्स होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये वो उपाय है, ये आज भी मैं फॉलो करता हूँ, और आज से नहीं, मुझे लग रहा है शायद लगभग 10 सालों से मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ इस उपाय को। मैं सुबह निकलता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लेकर के ही निकलता हूँ, और वो रास्ते में देता हूँ। ये मेरा नियम है, और उससे मुझे अच्छा लगता है। मैं केवल इसलिए नहीं करता कि मुझे उससे पैसा आया, मुझे अच्छा लगता है। आप किसी एक भूखे आदमी का सुबह सुबह पेट भर रहे हो, आप समझ लो, नर सेवा नारायण सेवा। प्रभु कभी नहीं कहते आप मेरी सेवा करो, तो कहते मेरे भक्तों की सेवा कर दो ना, वही असली सेवा है। बस 4 समोसे की बात है, 4 समोसे की बात है। ये घर मैं तो करूं, मत खरीदो भाई, घर में दाल चावल बने वही ले जाओ पैक करके, कंटेनर ले आओ छोटे छोटे, घर में रोटी सब्जी बनी है वो ले जाओ, वो भी मत खरीदो, समोसे भी, वो तो मजबूरी में बताया। करके देखो। ठीक है, लेकिन कई बार ग्रहों की चाल इस कदर बेतरतीब हो जाती है अंकित जी, नौकरी लगती है फिर छूट जाती है, नौकरी लगती है फिर छूट जाती है, कहीं 6 महीने काम करते हैं, कहीं 5 महीने काम करते हैं। नौकरी का बार बार छूटना ये क्या कहता है, और कैसे इसे दुरुस्त करें? बिल्कुल, देखिए कुंडली का 10वां भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव, और कुंडली का लगन 11वां भाव और 9वां भाव, ये सारे भाव हमारे इनकम से जुड़े हुए हैं, हमारी नौकरी से जुड़े हुए हैं। हम जो कर्म करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं ये सब भाव उसको इम्पैक्ट करते हैं। पहले तो कुंडली में वो देखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस भाव का लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा हुआ है, क्या परिस्थिति है, कितने डिग्री का है, कौन से ग्रह की उस पर दृष्टि है, या किस ग्रह को वो देख रहा है, किस भाव को देख रहा है। तो वो तो रही टेक्निकल बात ज्योतिष की। जब तक आप किसी ज्योतिष के पास नहीं जा रहे हो तब तक के लिए उपाय आपको बता के जा रहा हूं, ये कर लेना। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक नारियल बांधना है, साबुत नारियल, जटाधारी नारियल हो, पानी वाला, वो आप लाल कपड़े में बांधो, मौली से धागे से लपेट दो, करावे से उसको अच्छे से बांध लो, अपने पूरे घर में घुमाओ, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से भी घुमा लेना, और जाके हनुमान जी के चरणों में रखाना। और जब रख के आओ ना, वहाँ मंदिर में बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना, और कहना प्रभु आप जानो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी नौकरी नहीं बची, मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, अब आप ही चलाने वाले हो। जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर वो काम आ जाएंगे, और ये उपाय काम करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट, कोई संशय है ही नहीं। संशय का यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसने कर लिया, हाँ भाव जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं उपाय केवल उपाय करने के लिए नहीं होना चाहिए, उपाय में कितना भाव है आपका वो सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान तो हमारे भाव के भूखे ना, भगवान को नहीं चाहिए हमारा आडंबर, भगवान को नहीं चाहिए हमारा ड्रामा, भगवान को नहीं चाहिए हमारा पैसा। वो दाता है, सबको देने वाला है, उसको हमारे पैसे की क्या जरूरत है भाई? वो तो हम सबको चला रहे हैं, वो प्रभु हैं, उनको चाहिए तो हमारा भाव। तो जो भी उपाय करो, जितने भी उपाय मैंने अभी तक बताए, आगे भी बताता रहता हूं, हमेशा बताता रहूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन वो भाव के साथ। आपका भरोसा प्रभु पर इतना अटूट होना चाहिए कि ये होगा ही होगा,
और वो डेफिनेटली होगा। एक मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है जी, शेयर कर देता हूं मैं। जी, एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति को कहीं वो किसी कथा वथा में गया और वो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तू और वक्त लगेगा। उसने कहा नहीं गुरुजी गुरु मंत्र तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चल अभी तू कुछ भी, उन्होंने ऐसे ही जो उनके मन में आया कुछ बोल दिया कि अभी तू ये बोला कर। फॉर एग्जाम्पल मान लो राधे राधे बोला कर, राम राम बोला कर, या कुछ भी। उन्होंने बोल दिया कि चल तू ये बोला कर, गुरु मंत्र नहीं दिया। उसने वही गुरु मंत्र समझ के धारण कर लिया और उसी को गुरु मंत्र की तरह जपता था। एक दिन कोई एक परेशानी किसी के साथ आई और किसी के बच्चे की डेथ हो गई। और वो बहुत, किसी के बच्चे की डेथ हो जाए तो क्या परिस्थिति होती है आप समझ सकते हो। उस बच्चे की माँ बुरी तरह बिलखती हुई उनके पास आ गई कि ये तो बहुत भजन वजन करते हो और मेरे बच्चे को कुछ हो गया। उसने कुछ नहीं किया, उसने अपना गुरु मंत्र पढ़ना शुरू करा, उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और वो उठ खड़ा हुआ। ये ताकत है विश्वास की, ये ताकत है भाव की, क्योंकि उसका भाव सच्चा था। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक सीरियल आता था, आपको याद है रामायण जी, उसमें जो प्रभु श्री राम का किरदार निभाते थे, जो भी सांसद भी हैं हमारे मेरठ से, अरुण गोविल जी, उन्होंने एक किस्सा टीवी पर बताया था, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब वो कहीं शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग के दौरान एक लेडी अपने बच्चे को लेकर के आई कि आप तो राम हो, मेरा बच्चा मर गया, जिंदा करो उसको। और उन्होंने कहा कि मैं असमंजस में था और मैंने उस बच्चे के सर पे ऐसे हाथ फिराया और वो जिंदा हो गया, क्योंकि उस महिला को उनमें राम दिख रहे थे। तो सारा खेल ही भाव का, ये सच्ची घटना है। ये आप YouTube पर लोग सर्च भी कर सकते हैं। ये मैंने भी YouTube से ही सुनी, मैं उनसे मिला नहीं पर्सनली, मैंने भी YouTube पर ही सुनी है घटना। तो भाव का सारा खेल है, जहां भाव है वहां भगवान है, ये निश्चित है। तो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये तो फैक्ट है। ठीक है। लेकिन हम जब देखने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, तो क्या हम कुंडली का एनालिसिस करके अंकित जी, या उसका विश्लेषण करके ये समझ जाएंगे कि भाई अब हमारा बुरा समय आने वाला है, अलर्ट हो जाओ? हम क्यों इंतजार करें कि बुरा समय आए और फिर रेमेडी करें? पहले से अलर्ट क्यों ना हो जाए? प्रॉब्लम तो वही है घनश्याम जी। तो आपके पास कोई आए और आप उसे बता देंगे? बिल्कुल, दिक्कत ही वहां है। लोग आते तब है जब पूरा समय शुरू हो जाता है। और ये मैं हमेशा कहता हूं, कितने सारे लोग, अब तो खैर मेरे को बहुत समय हो गया, तो काफी लोग जो जुड़ गए वो क्या करते हैं, वो हर साल या हर 6 महीने में आते हैं। ज्यादातर लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं एडवांस में उनको बता रहता हूं, और मैं डेट बाय डेट भी कई लोगों को बता रहता हूं कि इस डेट से इस डेट तक ये समय है, कुछ करना मत, कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, सावधान रहना, नौकरी मत बदलना, छोड़ना मत, रिजाइन मत कर देना गलती से। मैं डेट बाय डेट बता रहता हूं लिख करके। परसों मेरे पास एक बच्चा आया था, वो लंदन से, उसने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और उस बच्चे की नौकरी लग रही। अच्छा। जब पहली बार वो आया, परसों बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेरे यहाँ मिठाई लेकर के आया। मैंने उसको डेट बताई थी, मैंने कहा बेटा तुम्हारी जो नौकरी लगेगी वो 10 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में लग जाएगी। और परसों मिठाई लेके आया, 15-16 नवंबर को शायद उसका ऑफर लेटर उसके हाथ में आ गया। तो मैं तो डेट वाइज बता रहता हूं। और ये मैं नहीं, कोई भी विद्वान ज्योतिष बता सकता है। कितनी सारी, इतनी ऐसी प्रेडिक्शन है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, आप देख सकते हो, और भी बहुत जगह हैं जहां हमने बिल्कुल मेंशन किया कि इस समय के आसपास ये होगा। ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शन हमने करी है। तो ये बिल्कुल संभव है। ज्योतिष की अगर गणनाओं को सही तरीके से अगर पढ़ा जाए कुंडली को, तो डेफिनेटली आपको एडवांस में पता चल जाता है। ठीक है। और एडवांस में पता चलने का फायदा ये है कि आप प्रिकॉशन ले सकते हो और आप सावधान रह सकते हो। नुकसान अगर हो भी तो कम हो, होगा जरूर, ठीक है, बदल कोई नहीं सकता। लेकिन आप नौकरी की जब बात करते हैं ना, तो कई बार एक नौकरी में रह के फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। लोग सोचते हैं ज्यादा पैसे के लिए नौकरी चेंज की जाए, बिल्कुल अच्छी की जाए। बिल्कुल। अच्छी नौकरी पाने के लिए कौन सा उपाय आज आप बता रहे हैं? पहले तो चेंज करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा लो। अच्छा। कि चेंज के लिए सही समय है या नहीं। कई बार हम चेंज तो कर लेते हैं, 2 पैसे एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, ग्रोथ भी मिल जाती है, इंक्रीमेंट भी मिल जाता है, लेकिन वो नौकरी चल नहीं पाती। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि कुंडली दिखा लो। जब तक नहीं दिखा पा रहे हो, नौकरी चेंज नहीं हो पा रही, बहुत समय से प्रयास अगर कर रहे हो, फिर भी नौकरी चेंज करने का योग नहीं बन रहा है, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छा उपाय बता के जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी कमी जो हमारे घरों में मिलेगी, भारतीय घरों में, हमारे घर के कॉर्नर साफ नहीं रहते। ये आप हर जगह फील करेंगे। आउट ऑफ 100 90% घरों की मैं बात कर रहा हूं। बेड के नीचे कॉर्नर में देखना तो दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई होंगी, और बाकी कॉर्नर जहां पर चेयर रखी होती है, हेड चेयर कहीं रखी है, उस कॉर्नर साफ नहीं होते। अपने घर के कॉर्नर्स को साफ रख लो भैया, आपके 80% वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। यही वास्तु है। वास्तु का सबसे पहला नियम क्या है? सफाई। माँ लक्ष्मी कहां आती है? जहां सफाई होती है। भगवान का वास कहां होता है? जहां सफाई होती है। और जहां सफाई होगी वहां समृद्धि होगी।
जहां समृद्धि होगी वहां सुख होगा, जहां सुख होगा वहां फिर दुख आएगा ही नहीं। हाँ। तो पहले तो ये करना शुरू कर दो, सब लोगों के लिए बता रहा हूं। ज्यादा वास्तु के चक्कर में नहीं भी पड़ोगे तो भी इससे बहुत काम हो जाएगा। दूसरा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नौकरी बदलना चाह रहे हैं, एक दक्षिणावर्ती शंख ले आना भाई, ले आओ, उसको अपने घर में रखो, उसमें रोज सुबह पूजा करने के बाद जल भर के रख दो, और जल भरने के बाद में अगले दिन सुबह उस शंख का जल आप ग्रहण करें, अपने ऊपर छींटे मार सकते हैं या अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। ये रेगुलर करना शुरू कर दो। शंख जो है ना, वो माँ लक्ष्मी का भाई है। ये आपने भी सुना होगा, समुद्र मंथन से ही शंख की उत्पत्ति हुई। तो अब माँ लक्ष्मी का भाई आएगा तो थोड़ी कृपा तो आपकी, अगर सिस्टर किसी बहुत बड़े पद पे हो तो थोड़ा रुतबा तो बन ही जाता है ना इंसान का। तो डेफिनेट सी बात है कि भाई अंकित जी है, मेरा रुतबा बढ़ रहा है ना। प्रभु कृपा करें सब पर, बट ये डेफिनेट है। तो जिसके घर में भी शंख होगा दक्षिणावर्ती, अच्छा, वहां माँ लक्ष्मी टिकेंगी, वहां माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा ही होगा। और जिसने ये उपाय करना शुरू कर दिया उसकी जॉब चेंज हो जाएगी। एक और उपाय जॉब चेंज के लिए बता रहा हूँ, महा उपाय है, और ये अगर आपने कर लिया तो विश्वास कर लेना कि पूरे साल अपने जो साल के महीने उनको गोल्डन वर्ड्स में लिखना शुरू कर देना। ये इतना बड़ा उपाय बता रहा हूँ आज मैं। एक चंदन की लकड़ी शुद्ध कहीं से मिल जाए। बहुत लोग कहेंगे शुद्ध नहीं मिलती, ढूंढोगे तो मिल जाती है भाई, ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं। ये तो चंदन की लकड़ी है, आराम से मिल सकती है। जब पुष्पा को मिल सकती है मूवी में, तो हमें भी मिल सकती है। हमें लाल चंदन नीचे सफेद चाहिए, छोटा सा ले आओ। 1 तारीख को, अभी 1 जनवरी आने वाली है, 1 जनवरी के बाद भी अगर पॉडकास्ट देख रहे हो तो किसी भी महीने की 1 तारीख को कर देना, किसी भी महीने की किसी भी तारीख को कर देना। और बताओ, वो चंदन की लकड़ी शिव जी के मंदिर में रखाना, अच्छा, खरीद के। जब जब वो चंदन घिस घिस के महादेव पर लगाया जाएगा, तब तब आपके तकदीर में लिखी हुई जितनी खराब चीजें हैं वो मिटेंगी। अब आपके हाथ में, आप अपनी तकदीर खुद बना लो। और वो उपाय कोई भी करे, वो चंदन कोई भी लगाए, आप पर कृपा होगी, क्योंकि आप माध्यम बने। ये महा उपाय है, जिसने कर लिया 2026 में वो अपनी तकदीर गोल्डन वर्ड से लिख लेगा। ये डेफिनेट है। लेकिन अंकित जी, लोगों को ये भी समस्या होती है कि हम ना सेविंग नहीं कर पाते हैं। सेविंग करते भी हैं तो किसी ना किसी वजह से खत्म हो जाते हैं। किन घरों में बचत नहीं हो पाती है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किन घरों में नहीं हो पाती? जहां पति पत्नी एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते, उन घरों में सेविंग्स नहीं होंगी। जहां माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं होती, उन घरों में सेविंग्स नहीं होंगी। जहां बहन भाइयों के बीच प्यार नहीं होता, जहां अतिथियों का सम्मान नहीं होता, अतिथि देवो भव, वहां कभी भी सेविंग्स नहीं होंगे। ये ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं, अगर सेविंग्स करने, पैसा कमाना है तो शुक्र अच्छा कर लो। शुक्र वेल्थ देगा, लग्जरी का कारक है। लेकिन मैं पहले भी एक बात कही थी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में, आपको शायद याद हो, कि केवल शुक्र अच्छा करने से पैसा टिकेगा नहीं। उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्ध कैसे अच्छी होगी? बुद्धि बुद्ध से। अच्छा, बुद्ध से। ज्ञान कहां से आएगा? गुरु से। तो गुरु और बुद्ध को भी अच्छा करो भाई। कैसे अच्छा कर सकते हो? अपनी बहनों से, अपनी बुआओं से, अपनी बेटियों से रिश्ते अपने अच्छे रखो, उनका सम्मान करो, आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। अपने से बड़े लोग जो आपकी उम्र में बड़े हैं, जो साधु हैं, सन्यासी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, उनका चरण छू करके आशीर्वाद लो, उनका सम्मान करो, गुरु अच्छा हो जाएगा। अच्छा। पहला उपाय। दूसरा उपाय बता दे रहा हूं, इसी सबको करने के लिए सारा एक ही उपाय आप कर लेना। इससे भी आप देखना कि आपकी सेविंग्स 100% बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 पीली कौड़ी अगर कहीं मिल जाए, आराम से मिल जाएंगी। जो पूजा इत्यादि का सामान बेचते हैं उनकी दुकान पर मिल जाती है। 7 पीली कौड़ी ले आओ। एक लाल कपड़ा ले आना, नया, कभी यूज ना हुआ हो, जितना मर्जी बड़ा हो। वो 7 पीली कौड़ी ला करके घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछा करके माँ लक्ष्मी के सामने रख देना। और वहां बैठ करके अगर कमलगट्टे की माला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, ना मिले तो भैया काउंटर से कर लेना। 108 बार ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप कर लेना। उसके बाद वो कौड़ी की ऐसे पोटली बना के, जहां भी आप अपना पैसा वगैरह रखते हो, वैसे तो आजकल लोग डिजिटल हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत तो सब रखते हैं, पैसा रखते हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर जो भी रखते हो, वहां वो रखना शुरू कर दो। वो रख देना परमानेंट, और भूल जाओ। और ये हर दिवाली आप चेंज भी कर सकते हो। अच्छा। पुराने को जल प्रवाह कर दो, दूसरा रख दो। कर कभी भी सकते हो, अभी दिवाली का इंतजार मत करना, अभी भी कर लेना। आप देखना आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी लिक्विडिटी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कैश फ्लो की। उनके लिए बहुत बड़ा उपाय आज मैं बता के जा रहा हूं। ग्राहकों की तो समझो लाइन लग जाएगी। ग्राहक तो आने ही आने आपके पास। पेड क्लाइंट 100%। अब जो बिजनेसमैन है भाई, वो तो चाहिए उनको तो, ठीक है। दूसरा, उसके साथ साथ आप देखोगे आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है। अच्छा। लिक्विडिटी बढ़ रही है। क्या करना है? जब सुबह दुकान पर पहुंचते हो, वहां पहुंच करके सबसे पहले जो भी पूजा अर्चना आप करते हो
वो तो आप करो जो भी आपका नियम है। जब आप पूजा कर रहे हो ना, उस समय एक छोटी सी तांबे की लोटिया ले लो, छोटी सी आती है, उसमें वो पानी भर के मंदिर में रखो। अच्छा, बस इतना छोटा सा काम। और जब वहां पूजा करके आप हटो, उस जल को अपनी दुकान में छिड़क दो। बस कुछ नहीं करना, जो आपका मन करे, ओम नमः शिवाय बोलते हुए छिड़क देना, ओम हनुमते नमः बोलते हुए छिड़क देना, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, जिस भी भगवान को आप पसंद करते हो। खाटू श्याम जाते हैं तो ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलते हुए कर देना, बालाजी महाराज जाते हैं तो ओम हनुमते नमः करते हुए कर देना। बस ये रेगुलर करना शुरू कर दो। 1 से 1.5-2 महीने के अंदर, 1 से 2 मैक्सिमम बोल रहा हूं, ग्राहक बढ़ने शुरू, कैश फ्लो बढ़ना शुरू। कहां से इनकम आ रही है समझ भी नहीं पाओगे। और ये इस उपाय ने लोगों के जो बिजनेस बिल्कुल ठप हो गए थे ना, वो चलने शुरू हो गए इस उपाय से केवल। अच्छा, बहुत ही प्रबल उपाय है, इस उपाय का कंपैरिजन नहीं है फिर। ठीक है। तो अंकित जी, 2026 के लिए जो मेरे व्यूवर्स लखपति नहीं लखपति बन जाए, जो करोड़पति नहीं करोड़पति बन जाए, यानी बोरी भर भर के पैसा चाहिए, अनलिमिटेड, गारंटी और टाइम फ्रेम के साथ। 100%, क्या बात है, टाइम फ्रेम के साथ भी चाहिए। चलिए, महा उपाय उसके लिए बता रहा हूं। बहुत छोटा लेकिन बहुत प्रबल उपाय। एक संस्कृत का श्लोक भी मुझे याद आ रहा है। ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत, अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। ये कहा गया है कि जिसके माथे पर टीका नहीं होता ना, उसके सारे कर्म निरर्थक हो जाते हैं, सारी पूजा निरर्थक हो जाती है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों की वाणी है, ये वेदों में लिखा है। क्या करना है आज के बाद? एक चांदी की कटोरी ले आना भैया, अगर कहीं मिल जाए तो। उसमें थोड़ा सा केसर डाल लेना, थोड़ा सा गंगाजल डाल लेना, और उसको अच्छे से मिक्स करके उसका टीका लगाना शुरू कर दो। ये बृहस्पतिवार से शुरू करना, उसके बाद रोज लगाना है। जब कम हो जाए तो केसर डाल लो, कम हो जाए तो गंगाजल डाल लो। जिसने ये काम करना शुरू कर दिया, पहले तो चांदी क्या है? चंद्रमा। केसर क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति और चंद्रमा मिलेंगे तो क्या बनेगा? गज केसरी योग। और जब कुंडली में गज केसरी योग एक्टिव हो जाएगा तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। गज का मतलब हाथी, केसरी मतलब सिंह। जिसमें हाथी और शेर दोनों की शक्ति हो तो उसको कोई हरा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। ये करना शुरू कर दो। दुनिया आपके सामने नतमस्तक ना हो जाए तो कहना, दुनिया आपको फॉलो करना ना शुरू कर दे तो कहना, दुनिया आपसे प्रभावित ना हो तो कहना, और दुनिया आपकी बातों को सुनना ना शुरू करे तो कहना। 100% रेगुलर, लेकिन ये लाइफ टाइम करते रहना, ये छोड़ना मत ये उपाय। और जब भी टीका लगाना है, केवल माथे पर नहीं लगाना होता है भाई, माथे पर, दोनों कानों के पीछे, जिह्वा पर, और कंठ पर, हो सके तो नाभि पर भी। ये तो कम से कम लगाएं। ये समझ लो, जिसने ये करना शुरू कर दिया, जब भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो, उसके नेक्स्ट थर्सडे से शुरू कर देना। चांदी की कटोरी बड़ी नहीं ला सकते, 50-100 रुपए की बहुत छोटी भी आ जाती है। जिनको बड़ी नहीं खरीद सकते इस समय, वो छोटी ले आना। 50-100 की आ जा रही चांदी कटोरी? बहुत छोटी आ जाएगी, बहुत छोटी। अच्छा। उसमें बस बहुत हल्का सा एक दिन के लायक टीका बन पाएगा, उतनी आ जाएगी। वरना 200 की आ जाएगी ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। बहुत बड़े कटोरा नहीं लेके आना, बहुत छोटी लानी है भाई, आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने चांदी का जिक्र छेड़ दिया और फिर सोना मुझे ध्यान में आता है। 2026 बस मुहाने पे हम खड़े हैं। 2026 में कहाँ जाने वाला है? मैंने बहुत पहले एक प्रेडिक्शन करी थी। ये लगभग इस प्रेडिक्शन को 7-8 महीने हो चुके हैं। मैंने कहा था मार्च 2026 में सोना 1,40,000 के आसपास होगा। उस समय किसी को यकीन नहीं था कि सोना 1 लाख पार भी करेगा, जब सोना 1 लाख भी पार नहीं था। तब मैंने कहा था मार्च 2026 में सोना 1,40,000 के आसपास पहुंचेगा। और ये मैं आज भी कह रहा हूं, मैं अपनी बात पर अडिग रहता हूं हमेशा, कि सोना 1,40,000 के आसपास, इसी मार्च के आसपास आप देखेंगे। 10-20 दिन प्लस माइनस हो सकता है, लगभग मैं बता के चल रहा हूं। आप 1,40,000 सोना जाएगा। अभी भी सस्ता है सोना, अभी भी सस्ता है। मतलब इसका सस्ता होने का इंतजार ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। मैं मान ही नहीं सकता कि सस्ता हो जाए। अप डाउन चलेंगे, बट 1,40,000 के आसपास टच करेगा मार्च 2026। और चांदी भी अभी ऊपर जाएगी, बढ़ने वाली है, 100% बढ़ेगी। अच्छा। चांदी की ग्रोथ अभी आप कंटिन्यू देखेंगे, अभी कोई गिरने का चांस नहीं। रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत चिंतित रहता है 2026 के लिहाज से। प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मुझे डगमगाती दिख रही है घनश्याम जी। अच्छा, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मुझे 2026 में डगमगाते दिख रहे हैं। रेट्स बहुत ज्यादा ग्रोथ लोगों को नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ना तो छोड़ दो, हो सकता है कुछ जगह पर रेट्स गिरें। ये निश्चित है, ऐसा होगा। तो जो खरीदने की सोच रहा है वो उसके लिए अच्छा समय आने वाला है।
खरीद लो, खरीदने के लिए अच्छा समय है, लेकिन बिजनेस जो लोग करते हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं मुझे बहुत फ्लक्चुएटिंग लग रही है मार्केट, और ये फ्लक्चुएशन आप लोग देखेंगे, ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये 2026 में आप लोग फील करेंगे, ये डेफिनेट है। सर अभी फील किया था हमने सब बिहार इलेक्शन का रिजल्ट जब आया था। इसके लिए मैं डेट भी बता देता हूं, मैं आपको पता है मैं पूरी रिसर्च के साथ चलता हूं, मैं आप लोगों को एक डेट भी बता रहा हूं, मैं लिख करके भी लाया हूं, 4 जनवरी से 1 फरवरी 2026 में, उस समय एक चतुर्ग्रही योग बनेगा। उस समय जो योग होगा, सूर्य मंगल पर शनि की दृष्टि होगी, और इस समय पर सामाजिक माहौल बिगड़ेगा। अच्छा, इस समय पर आप देखना ओपोजिशन की पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टियों पर बहुत आरोप प्रत्यारोपण होने वाला है, बहुत ज्यादा। इस समय पर लोग कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के बहुत ज्यादा उग्र रूप में आएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। और ये मैं स्टार्टिंग की डेट बता रहा हूं, ये निश्चित है, क्योंकि योग ही ऐसा बन रहा है। मैंने कहा ना, मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं अभी भी आपने रीजन भी बताया क्यों होने वाला है ऐसा। तो ये डेफिनेट है कि होगा ही होगा, लोगों में आक्रोश बढ़ेगा, ये निश्चित है, ऐसा होगा। इसके लिए भी जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है, आज मैं कुछ बहुत जनरल चीजें बता देता हूं घनश्याम जी, जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं घर में, और वो गलती जब लोग करते हैं तब तब उनके घर में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। क्या गलती करते हैं लोग? पूजा घर में 2 शिवलिंग, भाई कभी मत रखो। पहले तो आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके अंगूठे का जो ये वाला पार्ट है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो घर में शिवलिंग है, अगर वो है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। 2 शिवलिंग तो घर में कदापि नहीं होने चाहिए, किसी भी हाल में। शिवलिंग को मंदिर में रख सकते? मंदिर में रखो, घर के मंदिर में नहीं। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, घर के मंदिर में नहीं, वही कहा ना मैंने, घर के मंदिर में नहीं। गणेश जी की 3 मूर्तियां आपके घर में नहीं होनी चाहिए, मंदिर छोड़ो, घर में भी नहीं होनी चाहिए। भाई क्षमा कर दो, बहुत लोग गणेश जी को एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, और एक एक घर में मैंने देखा है, मैं वास्तु विजिट पे जाता हूँ, 10-10 मूर्तियां गणेश जी की मैंने वहां कलेक्शन करते हैं लोग, कलेक्शन करते हैं लोग। वो गलत है, वो भगवान है, वो शोपीस नहीं है भाई, हमें समझना होगा। हम उनको एज अ शोपीस, एक व्यक्ति के मैं वास्तु करने गया उसके ऑफिस का, वो कह रहा है गुरुजी ऑफिस में काम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। मैंने देखा तो उसने गणपति जी के 2 स्टैचू थे और उनको पेपर वेट की तरह वो यूज कर रहे थे। उनको हटवाया, 2 महीने बाद उसका फोन आया, कह रहा है गुरुजी बहुत कुछ बदल गया, जो चीजें पहले हो ही नहीं पा रही थी होनी शुरू हो गई। क्योंकि भाई आप सोचो ना, आप प्रभु है वो, आप उनको ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो ये हमें बहुत समझना होगा। 2 शंख जिस घर में होंगे, वहां हमेशा मियां बीवी के बीच में लड़ाई होगी, हमेशा लोगों के बीच में परेशानी होगी, हमेशा घर में कलेश रहेगा, बच्चे सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ये सब चलता ही रहेगा। वह डेफिनेटली सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं कभी घर में नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा किसी घर में किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। देवी की 3 प्रतिमाएं किसी घर में नहीं होनी चाहिए, 3 से कम ही रखो, बेहतर रहेगा। गोमती चक्र, बहुत लोग कलेक्शन करते हैं गोमती चक्र का, भाई 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं 1 ही रखो घर के मंदिर में, उससे ज्यादा गोमती चक्र बिल्कुल भी मत रखो, और 2 शालिग्राम भी कभी प्रतिष्ठित नहीं करने चाहिए। अच्छा, 2 शालिग्राम रखोगे तो आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आपके घर के अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, जो भी भगवान जी की, प्रभु की, किसी भी रूप में, वो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। चाहे आप ठाकुर जी को विराजित करते हैं, चाहे आप भगवान को किसी भी रूप में विराजमान करते हैं घर में, आप कीजिए, मैं भी करता हूं, मेरा भी भाव है प्रभु के प्रति बहुत अटूट। तो लेकिन 9 इंच से बड़ी मूर्ति घर में नहीं, उसका स्थान फिर मंदिर में है, ये ध्यान रखें। अगर आपने छोटी छोटी चीजें भी सुधार ली, तो भी आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को आप देखोगे कि उनका अंत होना शुरू हो गया। तो आज बातें छोटी हैं लेकिन असर बड़ा है, 100%। लोग फील करेंगे इस इफेक्ट को। आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में लोग कुछ महीने करके ही बताएंगे, ये पॉडकास्ट तो हमेशा रहेगा, तो वो कमेंट्स में लोग बताएंगे कुछ ही महीनों में कि हमें फायदा हुआ है, बट फॉलो करना पड़ेगा। देखो, केवल, मैं हमेशा कहता हूं, केवल सुनने से कुछ नहीं होता, जिसने फॉलो किया उसको लाभ मिला और मिलेगा, ये डेफिनेट है। ठीक है, लेकिन अंकित जी, राहु की जब आप बात करते हैं तो राहु फेमस भी करता है, और कहते हैं कि सोशल मीडिया तो राहु ही ऑपरेट करते हैं। 100%। तो किसी को अगर फेमस होना है, वायरल होना है, पॉडकास्ट चल जाए, हिट हो जाए, क्या कर दे वो? अच्छा, एंकर और गेस्ट दोनों को करना होगा। पहले तो मैं वही कहने वाला था। दूसरी चीज, एक जगह मैं एक एंकर से मिला, और वो कह रहे थे गुरुजी मेरे पास एक ज्योतिष आया और कह रहे भाई मेरा पॉडकास्ट वायरल कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा ये तो आपका डोमेन है, आपको पता होना चाहिए, आप गलत इंसान से पूछ रहे हो। तो मैं बता देता हूँ राहु के लिए। देखिए, पहले तो राहु को ना बहुत हल्के में मत लो। आप राहु को ऐसे कोई, राहु मतलब इतनी छोटी चीज नहीं कि आपने मुट्ठी बंद किया और जेब में रख लिया।
जैसे लोग लेके चल रहे हैं ना कि ऐसे हो जाएगा, नहीं होता भाई। टॉयलेट साफ करने से सही हो रहा है राहु? देखिए, टॉयलेट कोई भी गंदगी साफ करने से राहु ठीक होता है। अच्छा, पहले तो लॉजिक समझ लो। ओके। राहु का स्थान है गंदगी। मैंने क्यों कहा घर के कॉर्नर साफ रखने शुरू कर दो? अभी कहा था, क्यों कहा? हाँ। आपके घर में यदि जरा सी भी गंदगी है तो समझ लो वहां राहु है। अब आपके बेड के नीचे ना झाड़ू लगती है ना पोछा लगता है, और फिर उस बेड पर आप सोते हैं, तो राहु आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? आपके घर के लोग नशा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपके घर के लोग गलत आदतों में नहीं पड़ेंगे तो 100% हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे हैं हमारे घर के लोग सुनते नहीं है, हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमारे बच्चे गलत आदतों में पड़ गए हैं, हमारे बच्चे गलत संग कर रहे हैं लोगों का। क्यों? उसके कारण तो आप खुद हो भाई। जब वो राहु के ऊपर बच्चा सो रहा है, हमारा बेड, उसको देखो, हमने अपने बेड को बेड कम स्टोर रूम बना के रखा है। किचन के एक्स्ट्रा बर्तन भी उसी में मिलेंगे, बिस्तर भी उसी में मिलेंगे, लोगों के यहां से आए हुए गिफ्ट्स भी उसी में मिलेंगे, सबके। अरे भाई, क्या उस बेड पर आप सोते हो, उसमें सोने के बिस्तर के अलावा आप रखो, मैं नहीं कहता आप यूटिलाइज मत करो स्टोरेज को, लेकिन उसमें सोने के बिस्तर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके बेड के अंदर उसके बर्तन, उसके दुनिया भर की चीजें, गिफ्ट आइटम, ये वो सब रखा होगा, वो जिंदगी भर परेशान रहेगा। कमाते रहो पैसा और खोते रहो, मत जोड़ो। शादी की एल्बम भी होती है। हाँ, शादी की एल्बम गलत है, 100% नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। आपके रिश्ते खराब होते हैं उससे। क्या बात कर रहे हैं? 100% नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज याद दिलाई आपने। लोगों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं इससे। भाई, वहां सिर्फ एक चीज आप रख सकते हो, वो है आपके सोने के बिस्तर। वो सर्दियों के हो, गर्मियों के हो, आप सब रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता, स्टोरेज आजकल कम है, छोटे छोटे घर हैं, तो आप यूटिलाइज करो, लेकिन कहां किस चीज को यूटिलाइज करना है। कई घरों में मैं जाता हूं वास्तु विजिट के लिए, वहां मैं देखता हूं वहां लोग क्या कर रहे होते हैं। जो एलमिरा है उसमें तो बिस्तर रखे हैं, बेड में बर्तन पड़े। अरे भैया, वो बर्तन एलमिरा में रख दो और वो बिस्तर वहां ले आओ, बस इतना ही तो करना है हमें। यूटिलाइज करना है स्टोरेज को सही से। वो अगर हमने कर लिया तो समझ लो कि आपका जीवन संपन्न हो जाएगा, आपका जीवन सुख सुविधाओं से भर जाएगा, आपके जीवन में यश, कीर्ति, वैभव, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये मैं आज डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं। ये जिस लोगों ने छोटी छोटी चीजें फॉलो कर ली, पूरा पॉडकास्ट देख लेना, इसमें कम से कम 10-15 चीज आपको आज ऐसी मिलने वाली है जो आप बड़े आराम से कर लोगे, और जिसने कर ली उसका जीवन बदलना तय है। और पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी मिलने वाला है। वो तो 100% वो होता ही है। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा है कई बार, एक उम्र के बाद जो बच्चे होते हैं, जब बड़े होने लगते हैं, वो आपकी नहीं सुनते हैं। तो बच्चे आपकी बात सुने, आपका कहना माने, और उनको ये ना लगने लगे कि अब हम खुद बाप हो गए। जिसके बच्चे नहीं सुन रहे, जिसके बच्चे कहना नहीं मान रहे, मैंने बहुत पहले एक रील डाली थी, बड़ी वायरल भी हुई थी। वही उपाय आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके दर्शकों के लिए। किसी पॉडकास्ट में मैंने उपाय नहीं बताया अभी तक, केवल एक रील में बताया था। जिसने अपने बच्चे के हाथ से गेहूं और गुड़ का दान कराना शुरू कर दिया, उसका बच्चा उसकी सुनेगा भी, उसका बच्चा उसकी बात मानेगा भी, और उसका बच्चा उसके कहे में चलेगा भी। केवल छोटा सा उपाय। कब कराना है? कब कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं कह रहा हूं जब मौका मिले तब कराओ। सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन कराना है। सप्ताह में एक दिन करा सकते हो, करा दो। महीने में तो करा सकते हो, करा दो। नहीं करा सकते 3 महीने में तो करा सकते हो, करा दो। 6 महीने में तो करा सकते हो, करा दो। अब आप बोलो कराना ही ना पड़े तो इसका फिर कोई इलाज नहीं है मेरे पास। कराना तो पड़ेगा। कितना कराना है और जितना मन करे। अच्छा। जितना आपका बजट हो। ज्यादा नहीं है, 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो अनाज तो ले सकते हो। गेहूं 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़ लो, और उसको अपने बच्चे के हाथ से संडे को किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कराओ। हर संडे, नहीं तो महीने में एक बार कराओ। आप देखो कि आपका बच्चा आपकी बात सुननी शुरू कर देगा। शादी के बाद भी? भगवान करे ऐसा हो जाए। शादी के बाद कोई उपाय नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शादी के बाद बात न सुनना, इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने तो जोक से पार्ट बोला। मैं समझ गया आपकी बात, बट इसलिए नहीं रखता हूं कि कई बार ना, देखिए, कोई आपके घर में अगर आ रही है कोई लड़की अपना घर द्वार छोड़कर, तो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, और जो होनी भी चाहिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं तो काउंसलिंग भी करता हूँ, तो कई लोग हमारे पास आते हैं और उनके माँ बाप भी साथ में होते, तो कहते हैं बच्चा हमारा बदल गया जब से शादी हुई है। तो मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने शादी क्यों की थी? अगर आपको सेम ही रखना था कि वो आपके बच्चे की तरह आपके पास ही रहे, तो फिर शादी क्यों की? वो दूसरी लड़की जो आई है, उसका कोई अपना जीवन नहीं है क्या? वो अपना घर छोड़ के, आप अपने बच्चे को भेज सकते हो 6 महीने के लिए? नहीं, हम क्यों भेज दें? अरे भाई, तो जैसे आपका जीवन है वैसे सामने वाले का भी है। मतलब वो लड़की है तो उसके इमोशंस नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, आपके माँ बाप हैं। क्षमा कीजिए मुझे, बहुत लोगों को मेरे शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। मैं कहता हूं दोनों का बराबर सम्मान होना चाहिए। हिम्मत है। मैं
महिलाओं को, मैं उन बच्चियों को, उन लड़कियों को नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। हमारी जो महिला शक्ति है उनको नमन करता हूँ मैं, कि भाई वो अपना घर बार छोड़ के आ जाती है। बहुत हिम्मत चाहिए, कलेजा बहुत पक्का होना चाहिए अपना घर बार अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए। और बेटी के माँ बाप का भी जिगरा बहुत बड़ा होता है जो अपनी बेटी को मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। आज भी अगर कोई मेरे से बात करता है तो मेरा दिल हिल जाता है और मुझे लगता है मैं कैसे अपनी बेटी को विदा करूंगा, लेकिन संसार का नियम है, करना होगा। लेकिन आज भी मेरा दिल हिल जाता है। तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उसका। मैं बहुत चाहता था कि मेरे घर में बेटी हो, लेकिन ये वाला दुख मेरे जीवन में आएगा कि मुझे विदा करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि अच्छा वो बेटी नहीं हुई। लेकिन एक बात कहूँ, मैं हमेशा कहता हूँ बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से। बिल्कुल सर, जिसके घर में बेटी है एग्री, वो सौभाग्यशाली है। मुझे एहसास है पूरा सर इस बात डेफिनेट है। सही बात है, सही बात है। और उस घर में रंग भी रहता है, रौनक रहती है, उत्सव रहता है, जहां बेटियां अलग होती ही है। एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग पॉजिटिविटी होती है जिस घर में बेटियां होती हैं। और कई लोगों की तो किस्मत बेटी के पैदा होने के बाद खुल जाती है। उसमें से मैं एक हूँ। हाँ, उसमें से मैं एक हूँ। अच्छा, ये डेफिनेट है। हाँ, ठीक है। लेकिन जिंदगी में स्ट्रेस, नींद ना आना, वर्क प्रेशर, बॉस की डांट, ये सारी टेंशन क्या ज्योतिषी उपाय से दूर हो सकती है? 100% हो सकती है। उपाय बताइए ना। देखिए, बॉस की डांट तो ज्योतिषी उपाय से मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, वो आपको अपने काम से ही करनी पड़ेगी। उसके लिए काम करना जरूरी है। लेकिन स्ट्रेस है, मेंटल टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, कोई भी ऐसी समस्या अगर आपको चल रही है जो स्ट्रेस से संबंधित है, उसके लिए सबसे प्रमुख रूप से कोई ग्रह जिम्मेदार है तो वो चंद्रमा है। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा राहु के साथ बैठा है तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन रहेगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, कहीं भी बैठा हो छोड़ दो, आपको स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, हाइपर टेंशन, ये सब बीमारियां रहेंगी ही रहेंगी, डेफिनेट है। आपकी कुंडली में शनि या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है तो भी ये प्रॉब्लम रहेंगी। ये सब लोग देख लेना, जरूरत नहीं किसी ज्योतिष के पास जाने की, ऐसे ही देख लेना। ऐसा चीज बता के जा रहा हूं। इसके लिए आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना है। अब चंद्रमा को मजबूत कैसे करो, उसका सबसे बड़ा महा उपाय, ना कोई खर्चा, ना कोई मेहनत, रात को आधा घंटा मूनलाइट में वॉक करना शुरू करो। अच्छा, रोज चंद्रमा दिखे या ना दिखे, अच्छा, आप नियम बनाओ, डिनर के बाद खुले आसमान के नीचे आपको आधा घंटा वॉक करना है। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई, दूसरा आपका चंद्रमा भी मजबूत हो गया। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, इससे बढ़िया चंद्रमा का उपाय नहीं है। एक और उपाय बता दे रहा हूं, एक चांदी का गिलास ले आओ, घर में जब भी पानी पियो और दूध पियो, चांदी के गिलास में पियो। जो व्यक्ति चांदी के गिलास में पानी या दूध पीता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति का ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है घनश्याम जी, कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं, उसकी वाणी में बहुत ताकत आ जाती है, उसके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आ जाती है, और चंद्रमा तो मजबूत हो ही जाता है। ये महा उपाय है। पहले राजा महाराजा क्यों सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे? इसीलिए खाते थे भाई। सही बात है। तो अभी भी आप भी कर सकते हो। चांदी का गिलास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, इंडिया में 70% घरों में तो होता है, लेकिन हम यूज नहीं करते। शादी के समय या बच्चे के जन्म के समय चांदी का गिलास आता है गिफ्ट में, तो 70-80% घरों में होता है, लेकिन हम यूज नहीं करते। अगर है तो उसको आज ही निकालो। बेड में पड़ा होगा आपके में, बेड में बर्तन मत रखना कहा था ना, उसको निकाल लो अभी, ठीक है? उसको निकालो, साफ करो, और उससे पानी, घर का हर सदस्य है, आपका ऑरा ही बदल जाएगा, आपके आसपास का माहौल ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा उसी से पीना है? हमेशा। या रात को पानी भर के हमेशा पियो। अच्छा। जब पीना है उसी से पियो। खर्चा क्या है उसमें, आपके पास गिलास है ही, करो यूज। ठीक बात है। लेकिन अंकित जी, कई बार हम ईश्वर की बहुत पूजा करते हैं, अलग अलग भगवानों की अर्चना करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अपने कुलदेवी, अपने कुलदेवता का पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कितना असर डालता है खुद के कुलदेवी और कुलदेवता का पता होना आपके जीवन में? देखिए, मैं एक बात कहता हूं आपसे कि बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, अच्छी बात है। जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उनको हमें नहीं भूलना है। जब जब हम अपनी परंपराओं को भूलते हैं, तब तब हम परेशानियों को इनवाइट करते हैं। डेफिनेट है घनश्याम जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब आपको नहीं पता तो क्या करोगे? पूजा अर्चना नहीं करोगे। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उन्हीं में अपने कुलदेवी और देवता को देखना शुरू कर दो। अच्छा, भगवान तो अलग नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुलदेवता, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हनुमान जी है मान लो, और मैं अब शंकर जी को मान रहा हूं, पूज रहा हूं, तो अब क्या मैं शंकर जी को हनुमान जी नहीं देख सकता? क्यों नहीं देख सकता? उन्हीं के तो अवतार है, रुद्र अवतार है। आपकी कुलदेवी माँ वैष्णो देवी है, आप नहीं जा पा रहे वहां, आप माँ दुर्गा के किसी मंदिर चले जाओ। अलग थोड़ी ही है, माँ के वही 9 रूप है, सब एक ही है, शक्ति तो एक ही है ना। आप देखो, और किसी को अगर पता ही ना हो, मत करो, पता जरूरत ही नहीं। मैं तो कहता रहूं, जिस भगवान को मानना है, जिस भी रूप में प्रभु को मानना है, उसी रूप में आप अपने कुलदेवता और कुलदेवी को देखना शुरू कर दो। आपका वहीं से मंगल होना शुरू हो जाएगा। भाव होना चाहिए कि मैं अपने कुलदेवता या कुलदेवी को प्रणाम करता हूं, उन्हीं के अंदर देखो, उसमें आपकी छवि, ठीक है, देखो।
ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय। ठीक है। लेकिन अंकित जी, ये बड़ी ट्रेमेंडस, एक बड़ी अच्छी स्टोरी मैं आपको बता रहा अच्छा हूँ। प्लीज बताइए ना। ये मैंने कहीं आज तक बताई भी नहीं है और ये मेरी जीवन की पर्सनल स्टोरी है जी। जो मैं शेयर भी नहीं करता जनरली। हमारे यहाँ खाटू श्याम जी का कीर्तन होता था, हर वर्ष होता था। तो एक दो बार मेरा एक मित्र था जो उस मंडल में, जो खाटू श्याम जी का मंडल है, उसमें वो सदस्य था। अच्छा। आज भी है। तो वो मुझे हर बार इनवाइट करता था, मैं जाता था। तो 2 बार मैं गया और उस समय मैं वर्किंग था। मैंने बताया ना मैं एक बैंक में वर्किंग था, तो वहां से मैंने छुट्टी ली जैसे भी करके, और मैं दोनों दिन 2 बार वहाँ कीर्तन हुआ। 2 साल लगातार मैं गया, एवरी साल। मेरे घर के पास ही होता, बहुत बड़े लेवल पे होता था। तो मैं वहाँ गया और मैं सुनता था हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैंने पहली बार सुनी थी ये चीज़, मुझे पता ही नहीं था। मैं खाटू श्याम जी के बारे में नहीं जानता था बहुत ज़्यादा, ये सच्चाई है। दूसरी बार जब मैं गया तो रात को करीब 12-1 बजे के आसपास मुझे लगा कि यार अब चलना चाहिए, कल ऑफिस भी है सुबह। तो मैंने कहा बाबा मैं इतने दिन से सुन रहा हूँ, अभी भी ये 2-3 घंटे सुन रहा हूँ, हारे का सहारा, हारे का सहारा। मैं तो हारा पड़ा हूँ, क्या ही करोगे, कुछ करो तो मैं भी जानूं। मैं ये बोल के और मैं आ गया। प्रभु साक्षी है, पता नहीं क्या बाबा को मुझ में दिखा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज मैं उस मंडल का एक बहुत अहम सदस्य हूँ। तीसरे कीर्तन जब हुआ तो वो बाबा ने कहीं ना कहीं मुझे उस सेवा में लगा लिया और उस मंडल में मैं भी सदस्य बन गया। और वो आज भी कीर्तन अनवरत हर साल हम कराते हैं, फरवरी में फिर कराएंगे। और बाबा की पता नहीं कहाँ से कृपा हुई, क्या हुआ कि पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ हूँ आज। उस समय शायद मुझे हो सकता है कुछ हजारों लोग जानते हो, आज मुझे कई करोड़ों लोग जानते हैं। ये साक्षात बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला। तो आज 2 श्याम प्रेमी एक साथ बैठे। मैं आज भी खाटू श्याम जी जाता हूँ तो मैं रोता हूँ। हाँ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। मैं वहां जाता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ बाबा मेरे पास यही है, मैं यही चढ़ा रहा हूँ, यही तू स्वीकार कर लियो, तू जाने तेरा काम जाने। ये एक रियल स्टोरी मैं आपको अपनी बता रहा हूँ। और जितनी देर आप श्याम बाबा की बात करते हैं ना, तो मेरे पूरे तन बदन में रोंगटे खड़े होते हैं। आप यकीन मानिए, उनका नाम लेने भर से मुझे दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां लिखा है हारे का सहारा, बाकी कहीं नहीं लिखा। तो ये कहानी अपनी भी है, लेकिन किसी और पॉडकास्ट में बताई जाएगी। हाँ। फिलहाल आपकी बात करते हैं और आपके पॉडकास्ट की बात करते हैं और आपकी आंखें नम हो गई हैं। हाँ, मुझे थोड़ा इमोशनल में हो जाता हूँ हाँ। जब बाबा की बात आती है, क्योंकि इतनी कृपा उन्होंने की कि जो शायद मेरी सोच से परे थी। हाँ। मैंने कहा ना कई हजार लोग मुझे तब भी जानते थे, लेकिन आज कई करोड़ों लोग जानते हैं। ये उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं था। और ये बाबा की कृपा है कि 2 श्याम प्रेमी मिल गए। ये भी सच्चाई है। ठीक है, लेकिन अंकित जी, रुद्राक्ष पहनना क्यों जरूरी है? अगर आप नॉर्मल उसको एक वनस्पति की तरह भी ट्रीट करो तो अभी मैं बता रहा हूँ, दुनिया की एकमात्र वनस्पति है जो आपको बता देगी चीजें ठीक हो रही हैं, खराब हो रही हैं। आप एक रुद्राक्ष लो, आपके घर में ऐसे बेड पे बिस्तर पड़े हुए हैं बिना तैवे किए हुए, आप ऐसे एक रुद्राक्ष धागे में लेके लटकाओ, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। वही आप बेड को साफ कर दो, बिस्तर हटा दो, या अच्छे से तय बना के जैसे भी आप करते हो तय लगा के उसको लगाओ। उसके बाद वही रुद्राक्ष आप लटकाना, वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये करके देख सकते हो आप प्रैक्टिकल। ओके। तो रुद्राक्ष की वो ताकत है कि वो पहचानता है, रुद्राक्ष को पता है भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष के अंदर ये ताकत है कि नेगेटिव पॉजिटिव को पहचान लेती है, वो वनस्पति ऐसी है। अब रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? पहला सवाल। रुद्राक्ष सब पहन सकते हैं, बशर्ते शुद्धता के साथ। अशुद्ध अवस्था में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इसलिए जो यंगस्टर्स हैं, जिनके न्यूली मैरिड कपल हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि रात को रुद्राक्ष अपना उतार दो, दिन में आप पहनो। कौन सा रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, रुद्राक्ष का महा उपाय मैं आपको बता के जा रहा हूं। इसको बोलते हैं सरस्वती बंध। और मां सरस्वती तो विद्या की देवी है। कैसे बनेगा सरस्वती बंध? एक 4-मुखी रुद्राक्ष और उसके दोनों तरफ 2 6-मुखी रुद्राक्ष, वो आप एक धागे में पिरो करके बांध करके अपने बच्चे के गले में डाल दो। गारंटी है कि आपका बच्चा पढ़ेगा और आपकी सुनेगा, ये गारंटी है। इतना चमत्कारिक इसके रिजल्ट है। जिस बच्चे को मैंने आज तक ये सरस्वती बंध दिया, उस बच्चे के रिजल्ट्स ही बदल गए। ठीक है, ये फैक्ट है। और आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, कुछ लोग कहते हैं हमें नजर बहुत जल्दी लग जाती है, टोना टोटका तंत्र मंत्र, कुछ मत डरना, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 11-मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी को समर्पित है वो, क्योंकि 11वें अवतार हैं भगवान शिव के, रुद्रावतार हैं वो रुद्राक्ष जिसने पहन लिया उसके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का, किसी टोना टोटका नजर दोष, किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, नेगेटिविटी उससे कोसों दूर रहती है। ये बहुत प्रबल उपाय मैं बता रहा हूँ। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। शिव पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष
माँ पार्वती और भगवान शिव का साक्षात प्रतिबिंब है। ये शिव पुराण कहता है, मैं नहीं कह रहा भाई। आप पहनो, दोनों पति पत्नी पहनो, आपके झगड़े बंद, कलेश बंद, आपकी मैरिड लाइफ जो अभी तक थोड़ी ऐसे चल रही थी वो धीरे धीरे बहुत प्यार से स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में एक नई मिठास, एक नई पॉजिटिविटी, एक नया आनंद आप फील करेंगे। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है रुद्राक्ष के। ठीक है। बहुत, बस पहनने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बहुत लोग कहते हैं जिसने पहना तकदीर बदल गई, लोग ऐसा कहते हैं, हम भी कहते हैं। मिलता ही नहीं है। मैं गारंटी देके जा रहा हूँ, 5 करोड़ में भी अगर कोई दे तो मत लेना, नकली मिलेगा। इतनी बड़ी बात मैं बोल के जा रहा हूं कि 5 करोड़ में भी अगर कोई दे तो मत लेना, नकली मिलेगा। एक मुखी रुद्राक्ष नेपाली आपको मिलेगा नहीं। वो जो एक मुखी आजकल देख रहा हूं ना मार्केट में, काजू की शेप में आते हैं, वो रामेश्वरम से, इंडोनेशिया से, यहाँ से आते हैं और उनको घिस के या लकड़ी का बना देते हैं, वो वैसा बना दिया जाता है, वो लगता है एक मुखी की तरह, वो होता नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर है। जिसको एक मुखी ना मिले उसके लिए मैं बता रहा हूं, 12 मुखी या 15 मुखी रुद्राक्ष लगभग एक मुखी के बराबर रिजल्ट देता है। पहन लो, ओरिजिनल नेपाली होना चाहिए। 12 मुखी या 15 मुखी। आपको पैसे की कमी आ रही है, 15 मुखी पहन लो। आपको चाहिए ज्ञान ज्यादा चाहिए तो 12 मुखी पहन लो। दोनों लगभग एक मुखी के बराबर रिजल्ट देते हैं। ये आप पहन लेना, ये आपको मिल भी जाएंगे आसानी से। तो ये भी ओरिजिनल नहीं मिलेंगे, बहुत ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये आपने पहन लिए तो गारंटी है कि आप अपनी किस्मत को चढ़ते हुए देखोगे, खुद फील करोगे और कुछ ही समय में फील करोगे। गारंटी है। बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत पैसा लगा लिया, लॉस हो रहा है, 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, जाओ, बिजनेस दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये मैं वादा करके जा रहा हूं। भगवान की साक्षात कृपा बरस जाती है उस व्यक्ति पर जो रुद्राक्ष पहनता है, लेकिन ओरिजिनल रुद्राक्ष हो। ठीक है, ठीक है। अब हम पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में हैं और 2026 का जिक्र कई बार हुआ और आपने कई जगह ये बातें बताई भी हैं, मेरे यहाँ भी कई लोगों ने बताई है। लेकिन अंकित त्यागी की स्टाइल में 2026 किन के लिए बहुत शानदार रहने वाला है? जल्दी जल्दी। 2026 डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा, इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा, टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं संवत्सर 2083 की, जो लगभग मार्च अप्रैल में जब नवरात्रि आते हैं तब शुरू होगा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, वहां पर इस वर्ष के जो राजा हैं वो गुरु हैं और मंत्री मंगल है। तो मंगल के तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। उन लोगों के लिए जो ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हैं, जो रिसर्च से जुड़े हैं, जो टेक्नोलॉजी या साइंस में जो रिसर्च करते हैं, जो लोग रोज नया सीखना चाहते हैं, या ज्योतिष जैसे हम जैसे लोग हैं जिनको रोज नया ज्ञान अर्जन करना होता है, उन लोगों के लिए तो ये संवत्सर 2083 उनका जीवन बदल के रख देगा। आपने थोड़ी सी भी अगर रिसर्च में दिमाग लगा लिया तो समझ लो आपके पास ज्ञान का इतना भंडार होगा कि दुनिया आपके शब्दों के सामने नतमस्तक हो जाएगी। कौन सी राशियों का गोल्डन समय 2026? गोल्डन समय, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। धनु राशि, बल्ले बल्ले, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है, बेशक चल रही हो। मैं उपाय बता रहा हूँ, उपाय मैंने बताया ना शनि का, वो करते रहना। लेकिन धनु राशि वालों को अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली, अच्छा, बहुत अपॉर्चुनिटीज। अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो उसमें ना मैं कुछ कर पाऊंगा घनश्याम जी, ना आप कुछ कर पाएंगे। उपाय बता दिए, वो करते रहो, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगे, ग्रैब कर लेना। वो अपॉर्चुनिटीज आपकी किस्मत खोलने वाली होंगी। अच्छा, बहुत ट्रेमेंडस। मीन राशि, शनि 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, बहुत परेशान है मीन राशि वाले इस समय, इसलिए एक उम्मीद की किरण दे करके जा रहा हूँ, वही लगा क्योंकि राजा गुरु मुझे पता है। और जब 7.5 का दूसरा चरण होता है तो शनि का जो ट्रांजिट होता है सैटर्न का, वो बिल्कुल मून के ऊपर से हो रहा होता है, तो सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देने वाला समय है। लेकिन आप देखना अप्रैल के बाद मीन राशि वालों को उनके जीवन में बढ़ोतरी देखेंगे वो लोग, ये गारंटी है। थोड़ा समय है, पूरे साल नहीं है, अप्रैल से लेकर के कुछ महीने ही मैं इसके कहूंगा, लेकिन उस समय का फायदा उठा लेना ताकि बाकी समय आराम से कट जाए। ठीक है, मजे मजे। और किन के लिए थोड़ा संभल कर रहने वाला है 2026? बहुत संभल कर रहने वाला है मेष राशि वालों को भाई, थोड़ा संभल कर। गुस्सा कंट्रोल कर लो, मेष राशि वालों, गुस्सा खत्म कर लो, नहीं तो अपने लिए आप खुद गड्ढा खोदोगे, अपनी ही बनाई हुई मुसीबत में फंसोगे आप। गुस्सा खत्म कर लो अपना। बहुत खराब टाइम है भाई, बड़ा मुश्किल हो रहा है। 7.5 शुरू हो भी चुकी है उनकी, पहला चरण चल रहा है, वैसे स्ट्रेसफुल होता है बहुत, पर फिर भी ध्यान रखना है, गुस्सा अपना कंट्रोल रखना है, किसी के लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना, जो हो रहा है होने दो, बस तमाशबीन बने रहो, बेहतर रहेगा। मिथुन राशि के लिए कैसे देखते हैं? मिथुन राशि अच्छा है, खराब नहीं कहूंगा, आपकी है इसलिए आपने अच्छा, मुझे लगा आपकी इसलिए आपने पूछा। मिथुन राशि का अच्छा है, खराब नहीं कहूंगा, एवरेज टाइम जाएगा। अपनी लर्निंग्स पर ध्यान दें, अपने स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान दें। कोशिश करें मिथुन राशि वाले कि इस वर्ष एक नया स्किल अपने अंदर ऐड करें, वो फ्यूचर में आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे एक आखिरी सवाल आपसे, कौन सा रुद्राक्ष पहन लूं या कौन सी चीज धारण कर लूं कि अंकित त्यागी हर महीने आते रहे हमारे पॉडकास्ट में? देखिए, ये तो प्रभु कृपा है और ये
आपका प्रेम है कि आप बुलाते रहें, दर्शकों का प्यार है तो हम आते रहेंगे। इसके लिए कोई रुद्राक्ष पहनने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक मुंगी नेपाली वाला भी नहीं चलेगा? वो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, ये मैं वादा कर रहा हूँ। ठीक है अंकित जी, आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा कहता हूँ आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। बहुत आभार, मां सरस्वती की कृपा है, वही जाने। ठीक है, तो बहुत जल्द होगी मुलाकात। 100% 2026 की आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत और शुभकामनाएं बस आपका झंडा गड़ता रहे, बुलंद होता रहे। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री राम। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये जीवन को सिखाती हैं, जीवन को चलाती हैं, और जीवन के इस फलसफे को आपको पढ़ना सिखाती है। तो ये सारी चीजें तो अंकित जी के जरिए आप करते ही हैं। मैंने उनका नंबर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी सबसे पहले उनका नंबर है। आप चाहें तो सीधे उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। इस पॉडकास्ट को खुद तो देखना ही है, अपनों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि ये सिर्फ बात आपकी नहीं, आपके अपनों की भी है। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।